Welcome, my dearest friends. Let me explain the beauty of the poem Peacock. जो किसके द्वारा लिखा गया? सुजाता भट्ट के द्वारा लिखा गया पीकॉक के ऊपर। बड़ा बेहतरीन पोम है और ये सुजाता भट्ट क्या है? इंडियन पोइटेस है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है, बस अच्छा चाल है ये सफ़र ज़िंदगी का। किसका? पीकॉक का। बस अच्छा चाल है ये सफ़र ज़िंदगी का, कभी खुशी तो कभी गम, रंग है हर कश्मकश का। चलते चलते थकान है पर मंजिलों की आश है, ये रास्ते भी हसीन हैं क्योंकि अपनी तलाश है। हर मोड़ पर एक नया मंज़र, एक नई कहानी है, बस यूं ही चलने का इरादा, बस यूं ही मुस्कुरानी है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं पीकॉक हमेशा क्या रहता है? इसी मोड़ की तरह रहता है और इसी तरह वो चलते भी रहता है। तो ये है आपका, ये पोम है। यहाँ पे देख रहे हैं पोम क्या है? पीकॉक है। और जिसे कौन लिखे थे? सुजाता भट्ट लिखी थी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक लाइन एक एक वर्ड्स को समझते हैं। हीज पोम, हीज लॉर्ड शार्प कॉल, ठीक है। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसा लग रहा था मानो कहाँ से आ रही हो ये तो मालूम ही नहीं है, ठीक है। देन अ फ्लैश ऑफ टॉर्कीज इन द पीपल ट्री, फिर अचानक क्या आती है? एक रोशनी आती है। जैसे बोलते हैं ना ज्ञान की रोशनी, तो इसको क्या आता है? पीकॉक की रोशनी आती है। कहाँ से? पीपल ट्री से। द सिलेंडर नहीं के आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ए डिसेंट्स, अचानक क्या होती है? एक पतली सी गर्दन वाली, वो धीरे धीरे दूर चली जाती है। एज ए डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ वेरी एंड ऑफ हिज टेल, ठीक है। और जैसे जैसे वो जाते रहती है उसकी झलक किस चीज़ की मिलती है? उसकी टेल की झलक दिखने के लिए हमें मिलता है। आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था दैट यू हैव टू सिट इन द वारंडा, तुम जब वारंडा में बैठोगे एंड रीड अ बुक, और कि हाथों में एक किताब होगी। क्या होगी? नज़रें वारंडा की होगी और हाथों में एक किताब होगी। प्रिफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन, और बहुत ही बेहतरीन कंसंट्रेशन के साथ है। और हाथों में क्या होगी? किताब होगी जो कि तुम्हारा सबसे फेवरेट होना चाहिए। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, और उस लम्हा में ऐसा लग रहा है कि मानो तुम किताबों में जी रहे हो, ठीक है। किस में ज़िंदगी जी रहे हो? किताबों में ही जी रहे हो, इस दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी किताबों में है। अ ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, तब अचानक तुम्हारे अंदर क्या आएगी? एक चिंगारी आएगी। किस चीज़ का? ब्लू शैडो आएगी, ब्लू झलक आएगी, ठीक है। शैडो आप मिलेगा, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं ब्लू रोशनी मिलेगी आपके पास आएगी। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और हवाओं को डायरेक्शन भी क्या होगा? दिशा बदल जाएगी। द स्टडी हम ऑफ बी, स्टडी हम ऑफ बी का मतलब क्या होगी आपका? जैसे कि आप लोग देखते हैं मधुमक्खियों को भिनभिनाते हुए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं। स्टडी हम ऑफ बी एंड द बसेस नियर बाय विल स्टॉप, और बसेस जो होगी झाड़ फूस जो मतलब अचानक जो मतलब क्या होता है? बसेस जो मतलब हिलते रहती है वो भी क्या हो जाएगी? अचानक रुक जाएगी। द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ भी जग जाएगी। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, और ऐसा लगेगा मानो तुम्हारा कोई अटेंशन, समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, तुम्हारा क्या हो गया? अटेंशन मतलब किताबों की ओर जो अटेंशन था वो क्या हो गया? ऐसा ना भस्म हो गया। इफ़ यू लुक अप इन द टाइम, और फिर जब तुम टाइम को देखोगे, समय को देखोगे, यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, ठीक है। अब फिर तुम्हें क्या नज़र आएगा? एक पीकॉक नज़र आएगा। टर्निंग अवे ही एज ही गैदर्स हिज टेल, जैसे कि मानो वो किस चीज़ को गैदर कर रही हो? मतलब टेल को गैदर कर रही है। टू शट दूज डार्क ग्लोइंग आइज, टू शट दूज डार्क ग्लोइंग आइज, आंखें कैसी रहेगी? काला, ठीक है। मतलब मतलब लाइक वायलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर, आप लोग पढ़े होंगे। एक एम्बर से मुझे याद आ गया, एक दी हार्ट ऑफ एम्बर नॉवल भी है जो कि कमर तखियान साहब लिखे हैं। वायलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन, बैगनी रंग के सुनहरे एम्बर के किनारे। इट इज़ टेल, इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक, और ये टेल ही होगा जो क्या करेगा? ब्लिंक करेगा। फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन, और जिसकी आंखें हमेशा क्या रहेगी? खुली रहेगी, खुली रह जाएगी। तो यही था पोअम में, ठीक है। इसको हम लोग को एक बार और समझ लेते हैं।
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, गया होगा, हिंदी में भी समझ लेते हैं, ठीक है। सुजाता भट्ट का लिखा हुआ है और इस पोएम का हिंदी में यहाँ पे दिया गया ट्रांसलेशन। उसका ज़ोरदार तीखा पुकार कहीं से भी आता हुआ प्रतीत होता है, नज़र आता है। फिर पीपल के पेड़ में फिरोज़ी की चमक है। जब वो उतरता है तो उसकी पतली गर्दन आपसे दूर होती चली जाती है और वो जब भागता है तो उसकी पूँछ के अंतिम छोर की एक झलक मिलता है। और मुझे बताया गया था, क्या बताया गया था, जब आप आंगन में बैठोगे, ठीक है, किताबें पढ़ते रहोगे, वो भी किस तरह, अपनी पसंदीदा किताबें और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ है। जिस क्षण आप किताब के अंदर रहना शुरू करेंगे, जब आप किताबों में पूरा घुल मिल जाएंगे, किताबों में खो जाएंगे, आपके ऊपर एक नीली छाया पड़ेगी, ठीक है। हवा दिशा बदल देगी, मधुमक्खियों की स्थिर गुनगुनाहट है, निकटवर्ती झाड़ियों बंद हो जाएगी, मतलब सारा चीज़ सन्नाटा हो जाएगा। बिल्ली जाग जाएगी और खींच जाएगी, सब लोग वो जाग जाएंगे, ठीक है। कुछ ने आपका ध्यान तोड़ा है और अगर आप समय पर ऊपर देखेंगे, आप शायद मोर को दूर जाते हुए देख सकते हैं, जैसे वो इकट्ठा होता है। अपनी अंधेरी चमकदार आंखें बंद करने के लिए उसकी पूंछ बैंगनी रंग के सोने के रंग से घिरी हुई है। यह पूंछ है जिसके पलक झपकानी होती है, आंखों के लिए जो हमेशा खुली रहती है। ये पूंछ है किसका है तुम्हारा, ये टेल था किसका तुम्हारा, पीकॉक का, जो है जिसे पलक झपकानी होती है और आँखों के लिए जो हमेशा खुली रहती है, और उसकी आंखें हमेशा खुली हुई रहती हैं। अब हम इसका फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जब क्या होता है, पोएटिक डिवाइस जब लिखा रहता है, ठीक है, ये पोइट्री हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या रहता है, उसका पोएटिक डिवाइस भी होता है। पोएटिक डिवाइस मतलब क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच, और ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो पोइटिक डिवाइस के बारे में आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये पोअम जो है पीकॉक है, सुजाता भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इज़ अ रिच फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये बहुत ही बेहतरीन फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है। इन्हांसिंग इट्स इमेजरी, इमोशनल इम्पैक्ट, इसको इमेजरी को बढ़ावा दिया गया है, इमोशनल इम्पैक्ट दिखाया गया है। ऐसा लग रहा था कि मानो हम भी क्या है, आंगन में बैठे हुए हैं और किताब के मदहोशी हालात में खोए हुए हैं, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड, यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी दिया गया। हम लोग देखते हैं इस पोअम में पहला क्या दिया गया, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी को पर्सनिफाई कर देना, ठीक है। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, यहाँ पे एक लाइन था, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, द विंड इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज ऑफ हैविंग अ विल और इंटेंशन। यहाँ पे क्या बताया गया, विंड इज अ गिवन ह्यूमन लाइक, ठीक है। विंड को ऐसा बनाया गया मानो वो ह्यूमन की तरह है। विंड विल चेंज डायरेक्शन, विंड कभी हवा क्या करेगा, डायरेक्शन कभी चेंज करेगा नहीं, इसमें ह्यूमन क्वालिटी डाला गया, ठीक है। द स्टडी हम ऑफ बी विल स्टॉप, द बीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ हैविंग अ ह्यूमन लाइक क्वालिटीज ऑफ हमिंग, ठीक है। यहाँ पे स्टडी हम ऑफ बीज विल स्टॉप, स्टडी हम ऑफ बीज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको भी क्या किया गया, ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन लाइक क्वालिटी डाला गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये दो लाइन आपका क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। अब इमेजरी में हम लोग आते हैं, ठीक है। इमेजरी में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया, इमेजरी में दिया गया अ फ्लैश ऑफ टॉर्क्यूज इन द पीपल ट्री। पीपल ट्री से क्या आता है, एक रोशनी आती है, फ्लैश आता है, क्रिएट्स अ विविड इमेज। ये क्या करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हाँ हमारे दिमाग में भी एक इमेज तैयार कर रहा है, ठीक है। पीकॉक्स प्लूमेज अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड, कैसा बैकग्राउंड का, ग्रीन बैकग्राउंड का फ्लैश तैयार हुआ, तो ये एक इमेज तैयार होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। वायलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर, जैसे कि हम बताए थे, एम्बर से हम जुड़ा हुआ एक नॉवेल का नाम भी बताए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वायलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर, बैगनी रंग के सुनहरे एम्बर के किनारे, पेंट्स अ पिक्चर ऑफ ए पीकॉक्स टेल, फीदर्स विद रिच कलर, ठीक है। ये ऐसा पेंट्स कर रहा है, पेंट्स अ पिक्चर ऑफ द पीकॉक्स टेल फीदर्स विद अ रिच कलर, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कलरफुल, मतलब उसको किस तरीके से, एक कलरफुल तरीके से उसको, मतलब जैसे हम लोग पीकॉक को देखते हैं ना, कितना बेहतरीन कलरफुल रहता है, तो यहाँ पे एक इमेज तैयार किया गया, पेंट्स अ पिक्चर ऑफ पीकॉक्स टेल फीदर्स विद रिच कलर की तरह उसको तैयार किया गया, इसकी इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी इमेजरी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, सिमिली भी दिया गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली है। द स्लेंडर नेक डिसेंट्स अ ग्लिम्स ऑफ यू एज ही डार्ट्स अवे, तो ये भी क्या किया गया, देखो यहाँ पे जैसे एज दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी सेंटेंस में एज और लाइक से किसी को कंपेयर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
सिमिली कहते हैं। तो कंपेयर्स द पीकॉक्स नेक्स्ट टू अ ग्लिम्स ऑफ द स्पीकर, ठीक है, टू अ ग्लिम्स ऑफ अ स्पीकर। यहाँ पे क्या किया गया, किससे कंपेयर किया गया, कंपेयर द पीकॉक्स नेक्स्ट टू अ ग्लिम्स ऑफ अ स्पीकर से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। अब आते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या आता है, ही इज लॉर्ड शार्प कॉल, ठीक है, ही इज लॉर्ड शार्प कॉल। यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ एल, यहाँ पे एल साउंड देखो, लॉर्ड में है भी है, सॉरी आई, यहाँ पे क्या है, हाँ, एल साउंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अलर्टनेस, ठीक है, ही इज लॉर्ड शार्प कॉल, ठीक है। एल साउंड यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। और ये क्या करता है, क्रिएट करता है अ सेंस ऑफ इंटेंसिटी एंड अलर्टनेस, अलर्ट कर देता है। ही इज लॉर्ड शार्प कॉल। नेक्स्ट में आता है सिंबॉलिज्म का भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सिंबॉलिज्म क्या होता है आपका, देखते हैं यहाँ पे। पीकॉक ऑफन सिंबलाइजेज ब्यूटी, प्राइड, इमोरलिटी। पीकॉक को किससे सिंबलाइज किया जाता है, ब्यूटी से, प्राइड से, और पीकॉक के इमोरलिटी। जैसे हम मान लेते हैं किसी लड़की को, गर्ल्स को बोला जाता है तुम क्या देख रहे हो, पीकॉक की तरह देख रही है, तो मुस्कुराने लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, पीकॉक है, ही है तुम्हारा ब्यूटी का सिंबल है। अगर उसको बोलेंगे तुम बिल्ली की तरह दिख रहे हो, तो बिल्ली क्या है, ये ब्यूटी का नहीं है। अब बोलेंगे राक्षस की तरह दिख रहे हो, तो राक्षस क्या है तुम्हारा, ये ब्यूटी का सिंबल नहीं है, बल्कि पीकॉक एक ब्यूटी, प्राइड और इमोरलिटी का सिंबल है। इट माइट ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्पीकर्स ऑन इनर सेल्फ है और स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन कनेक्शन। यहाँ पे भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीकर्स का अपना सेल्फ, इनर सेल्फ है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन को डील करता है यहाँ पे। अब आते हैं, इसमें एक और दिया गया है मेटाफर। मेटाफर भी दिया गया है फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच में, द ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू। ब्लू शैडो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। अब अचानक कैसे गिरेगा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है किसके तरह गिरेगा। ब्लू शैडो माइट सिंबलाइज अ सेंस ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, दैट एनवेलप्स द रीडर। यहाँ पे क्या करता है, ब्लू शैडो क्या कर रहा है, मतलब द ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, मतलब शांति का एक प्रतीक है। जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे हम लोग मूवी में भी देखते हैं अक्सर, कोई कंसंट्रेशन करता है, योगा मतलब ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके ऊपर लाइट गिरती है तो उससे बड़ा शांति महसूस होता है। तो ये सिंबलाइज यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफर कहेंगे। यहाँ पे विल फॉल, लाइक है, कैसे गिरेगा ये नहीं, डायरेक्ट बोला गिर जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा ये लाइन आपका। तो बस इतना ही था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पीकॉक, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और सुजाता भट्ट के बारे में आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा और जानकारी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।